10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत। धर्म के नाम जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे तो प्लीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति बात तो सही है के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लगी कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं है तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहा है, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहा है। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतारने बात कही है लोगों को कि 5 सेकंड में नकाब उतर जाएगा, वो बताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है, जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे शाहजाद पूनेवाला और देवकीनंदन जी महाराज, वहीं दूसरे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएंगे मौलाना अंसार राजा और लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव। तो देखिए दोस्तों किस तरह से शाहजाद पूनेवाला ने मौलाना अंसार राजा और विवेक श्रीवास्तव का जमकर धुलाई कर देते दोस्तों। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है, तो इस डिबेट में आप उन तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस बिल्कुल लाइक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, ये शुरू करते हैं। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता हमको, सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 ओके। देवकीनंदन शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने ही करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा हाँ, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब उस पर जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी।
हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के, द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। अमीर जी इसका जवाब मैं दूंगा, कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक अपनी टर्न पे। विवेक एक तो मेरा निवेदन है, आपने राम जी के गमती बात को 10 रखा हुआ है, आपको डाल दीजिए अगर डालना है तो। अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त क्या आपका हुआ समय हुआ नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। अब पहली बात तो एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के मंदिर, वो कह रहे गलत कहा। सुनकर कहने दो, मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं, मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहां पे, तो क्या अध्यात्म करने आए थे? आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास, लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बीच में ऐसी मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल इवेंट में। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी गो एंड गॉन कर दिया इन्होंने उसी शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन इन्होंने नहीं करा है। अरे मेरी बात सम्मान से लीजिए आप। शंकराचार्य तो पूछा भी गया था, नहीं गलत। मेरी बात सुनिए, ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए। अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता? तो फिर क्या करोगे तुम? क्या फालतू की बातें सुनो।
और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें, आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा, अच्छा ठीक है, आप 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, आपकी बहुत सारा फॉलोइंग है, सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला कि ग्रीन दीपावली मनाएं, आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार, बोले। अरे काहे कैंसिल कर रहे हो? बोलो ना, धर्म में ज्ञान देना हिंदुओं को बस। ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ये बलि तो हमारे यहाँ भी चलती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, मैं बोलूंगा। शादाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा? ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती यह है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। चाहते हैं वापस 74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे बदल लें फिर। ठीक है, अंसार रजा, अंसार रजा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी, किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, इनका नाम तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं, तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शादाब चौहान हो गया। मतलब एक सेकंड दी देवकीनंदन जी, फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल, यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी शहजाद की गुंजाइश ही नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से बिल्कुल आपका एक केवल 30 सेकंड बोलूंगा। आपको जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, नहीं बोला किसी ने। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए, यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े
कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतर गया, देख लीजिए इन लोगों को। कि 10 सेकंड में नकाब उतर गया इनका। वो बताए ना 10 सेकंड में नकाब उतर गया। एक मिनट, इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम किसकी दलाली कर रहे हो? मुझे बताओ, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन धर्म को कहां कहा जाता है? अंसार रजा पहले ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपना अधिकार लेकर रहेगा डरने की चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना, कोई डरा रहा है। समाज कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम है 85%, ये 5% है इनकी, कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि 5 वक्त कहां सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो पहले मैं दूसरी बात बोलता हूं। चलिए वो साबित करो। चलिए मैं बोलता हूं दूसरी बात। 5 वक्त कहां कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, जवाब ले। वो साबित करो आप पहले। मैं बोलता हूं 10 सेकंड बाकी भी पैमाने। मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो कि सनातन को बुरा कहां कहा जाता है। हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा की हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा इस प्रकार से पहले यहाँ बताओ सुनो, इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन लीजिए अमित जी, क्या है। आप आपका हट्टी और यशवंत फट्टी में आगे चैनल है। तो बहुत आप ऐसे झूठ पर उस अब सुनिए, नहीं बैक, और आप बोल कोई रहा हूं। जवाब नहीं ले रहे हो, मैं बोल वो इधर-उधर भाग रहे हैं। नहीं, आप शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं चुप हूं। ओके, ओके। बोलो कहां 5 वक्त सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना चाहता इसका जवाब दो यार, इधर-उधर मत तो जाओ। सही महाराज, इसका जवाब दो। अरे इधर-उधर मत जाओ। रुकिए तो सही। आप इंतजार करिए एक बात मेरा 30 सेकंड, मेरा निवेदन है 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक है, ठीक है, आप रुकिए, लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है, जवाब दे रहा। ओके, चलिए, एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे बीच में? विवेक अभी तक झगड़ा कर रहे थे, इनको पूछे, गलत कह रहा है। इनको पूछे कौन सवाल क्या है? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ या ना? तो आपने झूठ बोला, एक मिनट, वो आप साबित नहीं कर पा रहे अच्छा, हो। मुझे एक सेकंड, जी, एक सेकंड, शांत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।